नमस्कार। सभी का ये सवाल होता है कि वो शराब का जो नशा है वह छोड़ नहीं पाते हैं, या शराब का नशा छोड़ने के बाद वो बहुत दिक्कत सी महसूस करते हैं। समटाइम्स यह भी देखा गया है कि जब व्यक्ति लगातार नशे को करता रहता है और उसके बाद फिर एक दिन उसके मन में विचार आता है कि अब इस नशे को छोड़ देना चाहिए और अब इससे छुटकारा पा लेना चाहिए, तो फिर वह एक दिन डिसाइड करता है नशा छोड़ना, मतलब शराब को छोड़ना या किसी प्रकार का नशा छोड़ना। जब वह नशा छोड़ता है, ऐसा क्या होता है कि वह ज़्यादा दिन तक नशे को छोड़े नहीं रह पाता है। ऐसी क्या बात है और इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे मूलभूत बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि नशा छोड़ने के बाद व्यक्ति थोड़ा सा परेशान तो रहता ही है, और उसकी परेशानी का कारण भी है क्योंकि वह इतने लंबे समय से एक ऐसे एडिक्शन का सेवन कर रहा था जिसने उसके अंदर अपनी जड़ें जमा ली। फिर होता यह है कि जब वह नशा छोड़ते हैं फिर वही जो जड़ें हैं वही जड़ें उसको वापस खींचती हैं। इसे कहने का मतलब ये है कि जब आप नशा छोड़ते हैं तो जो विड्रॉल सिम्टम्स है वह एक प्रकार से इनकी जड़ का कारण बनती है, मतलब जड़ रहती है जो इसे वापस खींचने के लिए हर समय तैयार रहती हैं। और ये जो विड्रॉल सिम्टम्स है यह आपको कई तरह से परेशान कर सकते हैं। घबराहट, बेचैनी, और हर एक व्यक्ति के अलग अलग विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। मतलब ये आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि एक ही जैसे सिम्टम्स हर किसी को होंगे। हर तरह के व्यक्ति को हर तरह के सिम्टम्स होते हैं, पर्टिकुलरली एक जैसे सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ ये नहीं है कि उनके सिम्टम्स मैच करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक सिम्टम्स होंगे जो कुछ लोगों से डिफर रहेंगे। और ऐसे में होता क्या है कि जब व्यक्ति विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में पढ़ता है कहीं पर भी, और जब सारे सिम्टम्स मैच हो रहे होते हैं और जब कोई भी एक या दो या तीन सिम्टम्स मैच नहीं होते हैं तो बंदा क्या होता है, घबरा जाता है। उसे क्या लगता है कि मेरे साथ है ना कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और यह बीमारी ऐसी है कि लगता है कि शायद कभी ठीक नहीं होगी। और इसी कारण से फिर क्या होता है, जो बंदा होता है वह मतलब फिर से शराब पीने लगता है, या तो वह कोई भी ऐसी एडिक्टिव मेडिसिन का सेवन करने लगता है जिससे उसको थोड़ा सा आराम मिलता है। लेकिन कहानी तो यही है, आराम उससे मिलता नहीं है, बस टेम्परेरी आपको रिलीफ मिलता है। जब तक आप खाते रहते हो बस साइमाए चले जाते हो। हाँ, पर इतना है कि शराब अंदर नहीं जाती है ना। लेकिन एक ऐसा सब्सटेंस हो जा रहा है जो धीरे धीरे आपको भी तबाह कर सकता है और कर ही देता है। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है जो नशा छोड़ते हैं, तो जैसे मान लो उन्होंने तय कर लिया कि अब शराब नहीं पीना है, तो वो जो विड्रॉल सिम्टम्स है वह उनको झेलना नहीं चाहते हैं। तो उस विड्रॉल सिम्टम्स को ना झेलने के लिए वो क्या करते हैं कि मेडिसिन का सहारा लेने लगते हैं, और यह बहुत गलत बात है। लेकिन ये गलत भी नहीं है क्योंकि कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं इस चीज़ को। हालांकि अगर व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगे तो उनकी समस्याएं खत्म होने लगेंगी, और एक दिन व्यक्ति को समझना ही पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो फिर दवाइयाँ खाते रहें, और दवाइयाँ खाते खाते बस जिंदगी गुजार दें। फिर दवाइयों की कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, परेशानियां बढ़ने लगती हैं। फिर क्या करेंगे आप? एक ना एक दिन आप संपूर्ण रूप से नशा मुक्त होना चाहिए, और कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब आपको जो मेडिसिन भी ले रहे हैं वह भी तकलीफ देने लगती है। तब उस दिन आपको फिर ये डिसाइड करना पड़ता है कि अब मुझे मेडिसिन छोड़नी ही पड़ेगी। फिर जब आप मेडिसिन छोड़ते हैं तो उसमें भी तकलीफ होती है क्योंकि उसके भी विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो भाइयों, 2 बार तकलीफ सहने से अच्छा है कि भाई चलो ठीक है, एक बार में ही सबको रफा दफा कर देते हैं और सब कुछ समझ लेते हैं, जो कुछ होगा देखिए जाएगी। और मेरे ख्याल से जो व्यक्ति थोड़ी सी हिम्मत रखता है, थोड़ी सी साहस रखता है और उसे थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो उसे निश्चित रूप से शराब को छोड़ देना चाहिए और साथ में इन मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ के साथ ऐसा होता है कि जो इनिशियली रूप से महीना 2 महीने के लिए इन मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं और फिर इसे धीरे धीरे करके छोड़ दें।
और निश्चित छोड़ दें, नहीं तो फिर इसका एडिक्शन उन्हें घेर लेगा, फिर वो इससे परेशान रहने लगेंगे। तो बस यही बोलना चाह रहा था मैं कि जो शराब छोड़ने के बाद या नशा छोड़ने का जो लोग गलती करते हैं, वह सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपने विड्रॉल सिम्टम्स को सहने की जगह उसे अवॉइड करते हैं। और वो अवॉइडेंस किसी भी तरह से हो सकता है, या दूसरा नशा करने से हो सकता है, या तो फिर गैम्बलिंग करने से हो सकता है, और या तो फिर एंटी साइकोटिक ड्रग्स के लेने से हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो भी सिम्टम्स हैं आप उन्हें सहिए, और धीरे धीरे करके आप इससे बाहर जरूर आ जाएंगे। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ बेहतर होता है और एक दिन जरूर बेहतर होता है। अगर इस संबंध में और भी कुछ बातें पूछना हो तो हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी निश्चित मदद करेंगे।